हेलो गाइस। आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। दिस इज़ बेसिकली अ डेरिवेशन एंड यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ी बहुत थ्योरी है इसके बारे में, वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम डेरिवेशन पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कंसिडर अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। हम यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, दैट इज़ पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो कि ओरिजिन पे या ओ पॉइंट पे कह सकते हैं सिचुएटेड है। देन लेट P be a point at a distance r from point charge where electric field intensity is to be determined। तो हम एक r डिस्टेंस पे Q से एक r डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट लेते हैं P वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ टू बी डिटरमाइंड, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे पहले फाइंड करनी है। उसके बाद कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r taking the point charge at center, then point P will be on the surface of spherical Gaussian surface। तो क्या कहता है, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। यहाँ पे हम r रेडियस का दैट इज़ ऑल्सो r रेडियस, जितना जिस रेडियस का ये पॉइंट और इस पॉइंट चार्ज के बीच की जो रेडियस है उसी रेडियस की हमें एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है। एंड देन पॉइंट P विल बी ऑन सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और जो पॉइंट P है वो उसका सरफेस उसके सरफेस से हमें लेते हुए गॉसियन सरफेस हमें इमेजिन करनी है। देन कंसीडर एन एलिमेंट्री सरफेस ds सराउंडिंग द पॉइंट P। तो हम अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम इसका एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं इस गॉसियन सरफेस का, दैट इज़ ds, जिसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही करस्पॉन्डिंग होगी। ओके, तो कंसीडर एलिमेंट्री सरफेस ds सराउंडिंग द पॉइंट P, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एलिमेंट्री सरफेस ds एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमें डिटरमाइन करना है यहाँ पर। तो आगे हम करते हैं, तो d phi इज़ इक्वल टू ई डॉट डी एस। इससे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता है, फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट डी एस, वेयर ई इज़ इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस इज़ एलिमेंट्री एरिया, जो कि परपेंडिकुलर होता है किसी भी गॉसियन सरफेस के। सो हमें पता है ई डॉट डी एस इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट, ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि डी एस एंड ई की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो यहाँ पे जो थीटा है वो 0 हो जाएगा एंड कॉस थीटा वी ऑल नो दैट 1। सो डी फाई ई इज़ इक्वल टू ई डॉट ई डी एस। तो ये हमारा अभी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट बहुत ही छोटे से पार्ट के लिए निकला है, जो कि हमने यहाँ पे डी एस माना था उसके लिए। अगर हमें इस पूरे गॉसियन सरफेस में का इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो उसे हमें इंटीग्रेट करना होता है। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द फाई ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। सो फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ई हमारा बाहर आ जाएगा बिकॉज ये सेम रहेगा, जो डी एस है वो चेंज होगा क्योंकि डी एस हमने सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से पार्ट के लिए, एक एलिमेंट्री पार्ट के लिए हमने डी एस माना था। अगर हमें इस पूरे का एरिया चाहिए तो विच इज़ जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज इट इज़ अ सरफेस। ओके, सो तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, विच इज़ आर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड, जैसे कि मैंने बोला कि हमने गॉस थ्योरम से पढ़ा हुआ है, फ्रॉम गॉस थ्योरम दैट इज क्यू। हमने गॉस थ्योरम से पढ़ा हुआ है, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हमें गॉस थ्योरम कहती है। सो फाई ई इज इक्वल टू q over epsilon naught, that is our second equation. Equate equation 1 and 2nd. So by equation 1 and 2nd, 4 pi r square is equal to q over epsilon naught. So
we have electric flux is equal to 1/4 pi epsilon naught q over r square. That is our electric field, which is a third equation of our derivation. And so if a test charge q naught is placed at point p, then the electric force acting on test charge will be. अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे अगर ये जो पॉइंट p है, यहाँ पे अगर हमारा ये जो टेस्ट चार्ज है वो यहाँ पे सिचुएटेड हो, तो वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है, विच इज़ पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फोर्स जनरेट होता है, क्यू नॉट ई. दैट इज़, तो जो मैं थर्ड इक्वेशन है वहाँ पे हम ई की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में. सो हमारा जो फोर्स आएगा, क्योंकि हमें कूलम्स लॉ ही यहाँ पे फाइंड करना है, तो दैट इज़ फोर्स एफ इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q naught over r square. And this is the final formula, and this is also a Coulomb's law. That is a Coulomb law, and ये हमने गॉस थ्योरम से प्रूव करा है. That is, so that is for today's video, guys. Thank you so much for watching.